आज हम लोगों का जो टॉपिक है बताते तुमको कि जितना टॉपिक जो बनाए हैं तुमको उस सबसे इम्पोर्टेंट 9 के लिए है, याद रखेंगे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आज हम पढ़ाने वाले हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तुम कहोगे कि सर आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हम तुमको जब बता दें कि जितना तुमको वायलेंसी हुआ करता है और जितना वायलेंस इलेक्ट्रॉन है या तुम जितने रिएक्शन सीखोगे, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो समझो कि वो सब तुमसे बनने वाला नहीं है। वायलेंसी और वायलेंस इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें हैं हमारे पास 9 में। वायलेंसी और वायलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में फर्क तब दिखाई देगा जब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। बात समझे। और ये टॉपिक केवल 9 के लिए नहीं है, ये जो है टॉपिक तुमको लोग जा करके 11 में पढ़ा करते हैं, हम 9 में पढ़ा रहे हैं, याद रखेंगे ना। बात समझे। तो ये टॉपिक तुमको 9 के लिए हो गया, 10 के लिए हो गया, 11 के लिए, 12। ऐसे में 11 में जा करके 12 में जा करके इसका हम लोग डीपली पढ़ेंगे। हम लोग केवल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आए हैं, कैसे लिखेंगे बस वह तरीका जानेंगे। ये सब है का याद रखेंगे, पे डे ये सब है क्या, उससे हमको मतलब यहाँ नहीं रखना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये चैप्टर है, याद रखेंगे जा करके 11 में। बात समझे कि ना समझे। सुनो, उसके लिए कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। पहले तो तुमको एलिमेंट्स याद होने चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बात समझे कि ना समझे। प्लस में तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि सब सेल हमारे पास हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? सब सेल। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। कोई कहेगा सर जी होता है, क्या होता है? एच होता है तो होता है, आई होता है, याद रखेंगे। लेकिन हमारा जितना तत्व है सब इसी में समाप्त हो जाने वाला है, याद रखेंगे इतना ही में। लेकिन कोई कहेगा कि सर क्या हम एफ से आगे भी बढ़ सकते हैं? एकदम बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एस सब सेल में देखो MAX मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी सब सेल में मैक्सिमम 4, डी में 6 और एफ में मैक्सिमम, गलत लिख दिए हैं, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। ए सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी सब सेल में मैक्सिमम 6, डी सब सेल में मैक्सिमम 10 और एफ सब सेल में 14। ध्यान से सुनोगे, ये याद रखना पड़ेगा, ये सब सेल है। क्या है? ये सब सेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन, अब हम तुमको कल बताया था तुमको कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 है, 1 भी है और नहीं भी है, 3 नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब हमारे पास 5 भी है, 4 भी है, मतलब 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, झूठ बोल देंगे तो नहीं भी है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मैक्सिमम कहने का मतलब ये है, जैसे कोई कहता है कि हम मैक्सिमम इतना खा सकते हैं, मतलब उससे अधिक खाएगा तो लेटरिन के दुआरी पर करने वाला है। यार बात समझे कि ना। अरे इसका मतलब ये ना कि हम मैक्सिमम ये इतना खा सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या, अधिकतम हो गया, उससे अधिक वो या तो मरेगा खा करके और ना तो सब सारी प्रॉब्लम होगी। तो हम तुमसे पूछे इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, मतलब 14 से नीचे सब है, इससे अधिक नहीं है। तुम कहो सर क्या जी सब सेल होता है क्या? एकदम होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बता दो। अरे रीडिंग पर है ना 4 के इंक्रीजिंग में कितना हो जाएगा? एच में कितना हो जाएगा? 22। ऐसे जेड तक जाओगे, फिर जेड के बाद जाने के बाद क्या होगा? ए से चलोगे। बात की कहानी है, ध्यान से सुनो। वो 11 में जाकर पढ़ाएंगे तुम सब। यहाँ देखो केवल हम लोग लिखने आए हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से सुनो। तो ये हम लोगों को काम का कोई चीज नहीं, यहाँ तक हम लोग का जिंदगी खत्म हो जाने वाला है, पढ़ते पढ़ते इतना ही में याद रखेंगे। नवा समय काय खातिर एडवांस से सीखे हम लोग ना, एगो यही में कम लाइफ है, यही में ज्यादा चीज काय खातिर बताए। सुनो, अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ ध्यान से सुनो, अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ हम लोग एक सीरीज बनाए हैं। हम पहले तो नाम देखो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विन्यास का मतलब होता है अरेंज करना, सजाना उसको। विन्यास के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? सजाना।
इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का सजावट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटोनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन का हम लोग नहीं करने वाले हैं और ना ही न्यूट्रॉन का करने वाले हैं, केवल किसका करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास सीखने जा रहे हैं। ये विन्यास होगा कैसे? विन्यास के लिए तुमको ये याद रखना पड़ेगा। ये सीढ़ी है, याद रखेंगे कैसे बनता है सारी चीजें 11 में तनी के बनेगा। वीडियो 11 का एकदम कंटिन्यू चलेगा, याद रखेंगे। ये सीढ़ी हम लिखे, बस इसको याद कर लो, सीढ़ी याद रखेंगे। तो सीढ़ी में चढ़ने का तरीका क्या होता है? पहिल के पावदान पर पैर रखेंगे और बाद दूसर का पत्ती सर का पर, न बात समझे? चढ़ने का तरीका यही ना है? ऊपर से चढ़ते हैं, ऊपर से उतरते हैं। चढ़ते कहाँ से? नीचे से। बोलो जी। एक पर पैर रखा गया तो दूसरे पर चढ़ना है तो पहल का पैर फिर उठाना पड़ेगा, ना बात समझे? अब सुनो, ये सीढ़ी तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ तक के तत्वों को लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उसके बाद वाला में हम बता देंगे, तुम उनके तरीका बता देंगे 11 का जो वीडियो बनेगा उसमें। अभी हम लोग का 20 तक पढ़ना है 11 में, हम 30 तक यहाँ बता देते हैं। ध्यान से तुम्हें लिखने का तरीका क्या है, इसमें दिमाग खोल करके बैठोगे, ध्यान से सुनना। तो हम चाहते हैं कि ये ज्यादा जगह ले लिया है, इसको शॉर्ट में लिख दे। क्या ये एस वाला कितना लेता है मैक्सिमम? 2 गो, पी वाला, ए वाला और एफ वाला 14 लेता है ना जी। सुनो, ये सीरीज याद रखना कि पहले चलेंगे इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तुमको पढ़ने जा रहा है तो पहले चलेंगे इस सीढ़ी पर। ये जितना इलेक्ट्रॉन लेता है इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 के फेर में मत पढ़ो। ये 1 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 11 का टॉपिक छोड़ दो इसको। केवल तुमको मतलब होना चाहिए एस से पी से डी से, इससे मतलब होना चाहिए। 1 2 3 से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। ये एस पी डी एफ बताएगा तुमको कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। बोलो जी। जितना कोई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे दो, जितना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है दे दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे दो इसको। जो बचता है, जो बचेगा इलेक्ट्रॉन, अगर ऊपर वाला में चढ़ जाओ, नवा समझे? तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हैं। किसका लिखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखोगे तो हाइड्रोजन का लिखने जाओगे तो सबसे पहले तुमको हाइड्रोजन के परमाणु संख्या याद होना चाहिए, 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलो, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिखना है तो सबसे पहले नीचे वाला सिर पर चढ़ेंगे। तो नीचे वाला में क्या है? 1s। क्या है? 1s। अब बताओ हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चल दिए हैं सीढ़ी पर। जो जितना मांगता है दे दो मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं देना है। मैक्सिमम जितना लेता है एक्सेप्ट करता है उतना ही देना है। अगर उससे अधिक तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर वाला पर चढ़ जाओ। मत भैया, तो हम तुमसे पूछे कि यहाँ देख लोगे तो 1s हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एस लेता कितना इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास है कितना? तो ले सकता है कि नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास 2 होता है कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 गो है तो लेगा। अभी हम बोले हैं ये को ले सकता है, 2 को ले सकता है, 3 गो तो 1s। देखो इलेक्ट्रॉन को ऊपर दिखाएंगे, बहुत लोग हेंगा लिख देता है, 151 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, बुझे का लिखे हैं ना, बात समझे? ऊपर लिखना, ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा। ये नंबर जो बताएगा 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 1s1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। हीलियम में आ जाओ। हीलियम में परमाणु संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2। चढ़ेंगे इस पर तो पहला सीढ़ी पर 1s। ये कितना इलेक्ट्रॉन इस वाला लेता है? 2 हमारे पास है, दे देते हैं, दे दिए। ये हीलियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना जी। लिथियम में चलो तो लिथियम का 3 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? 3 को लेकर के चलना है। तो पहला में चलो 1s, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कितना? 3 को देना। इलेगा कितना? 3 को देंगे तो लेगा? मरना चाहेगा ये? नहीं चाहेगा। तो कितना लेगा? 2 को। अब 2 को ले लिया, 1 बच गया, 1 बच गया तो ऊपर वाला पर चढ़ो। ऊपर वाला पर क्या है? 2s है। अब तुम्हारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 दे दो। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तुम्हारा 1s2 2s1। 1s2 बीच में कॉमा नहीं लगाना है, हाइफन नहीं डालना, कुछ नहीं करना है। जैसे लिखे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एकदम इसके समान में लिखना है। लिथियम बेरिलियम का 4
बोलो जी। तो 1s 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 ये 2s हो गया। अच्छा अब चलते हैं हम लोग, अब आ जाओगे ना यहाँ तक। चलो मान लेते हैं हम कि फ्लोरीन पर आ जाते हैं। फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन हमको लेकर के चलना है। तो पहले में चलो 1s 2 को लेता है 2 को दे दो, 2s 1 को लेता है 2 को ले लो। बचा कौ को अभी लेकर कितना चढ़े थे 9 को, 9 को में 4 को दे दिए, कौ को बचा ऊपर वाला में चढ़ो। पी कितना लेता है 6 को, हमारे पास है कितना, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। हो गया 1s2 2s2 2 पे 5। अच्छा जोड़ करके देख लो 5 2 7 7 2 9 आ गया। समान तो सही है, नहीं तो गलत है, ध्यान से सुनेंगे। बुझा रही बात है। जिंदा हो को ना तनी खड़ा हो, बुढ़िया हो गई का रे, बुढ़िया हो गई है तू, बुढ़िया रीढ़ की हड्डी टूट गया है तो हम बैठी हुई है जगह 72 साल के महिला बुढ़िया बैठी है। लग रहा है कि कहानी सुना रहा हूँ। अब हम तुमसे पूछे, देखो तो सोडियम के बारे में। सोडियम का परमाणु संख्या 11, बोलो जी। तो 11 है तो हम क्या करेंगे 2 पे 6 देने के बाद ही नहीं दर दरा के चढ़ जाएंगे ऊपर। देखना है कि हमारे पास कितना है। मेला में जब पैसा खत्म हो जाए तो लौटना चाहिए, अनेरिया लेकर घूमना नहीं चाहिए। बहुत लोग की आदत है पैसा खत्म तो होला के बाद चक्कर काटता है ना, समझे। अब पैसा खत्म होने के बाद कहाँ वो सब दिखाई देता है, तो जहाँ लड़की सबसे चूरी होता है तुमको वो नहीं, वो तो सब लफांगा होता है, याद रखें। तो पुलिस देता है पिछवाड़ा पर डांटा ना, वही मेलों में रहता है। वो जानता है कि रात को वही टिकता है। देखना रात को मेला में वही टिकता है जो बेकार है, तुमको बता रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। टाइम से पहले जाए, टाइम से पहले आ जाए। पैसा खत्म होने के बाद घूमना अच्छा नहीं है, बात समझे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तुमको, तो देने के उपरांत ये भी देखना है कि कितना दे दिए हमारे पास है कितना। तो 6 हुआ 4 को 10, एक बाकी है तो एक तो ये लेगा नहीं कि नहीं कि मम्मी वाली कहानी अपनाएंगे। अच्छा एक खा लो और खा लो, रोटी और खा लो, ये नहीं लेगा। ये ध्यान से सुनेंगे, बात समझेगा ना, समझे। ये नहीं कि तुमको सर एक होना है, देना दीजिए, इसको दे दीजिए, ले लेगा, नहीं लेगा ये। क्यों नहीं लेगा, सब का रिजल्ट नहीं बताएंगे वहाँ। बोले जी अब चढ़ेंगे किसमें, देख लो जोर लेगा, हो गया। डायरेक्ट हम चलते हैं तुमको कहाँ, तो हम तुमको चलते हैं देखो क्लोरीन पर डायरेक्ट हम। और तो देखो ना नीचे बन जाएगा ना इतना सब, हम डायरेक्ट तुमको कैल्शियम पर चलते हैं। 20 जी 1s2 2s2 2 पे 6 3s 2 3 पे 6 जोड़ लो पहले। 6 2 8 8 14 14 2 16 16 2 18 2 बाकी है, किस पर चल जाएंगे। था 4s2 बोलो जी। यहाँ तो कोई दिक्कत पहले इसको नोट करो। ये तो हमारे पास 20 तक के तत्व होंगे ना। हम चाहते हैं कि अब दिखाएं तुमको 20 से ऊपर वाला, उसमें एक्सेप्शन है 2 गो। दुनिया में लोग वही पूछेंगे जो एक्सेप्शन है। आसान चीज हर एक लोग को पता है जी, बार बार तुमको बोलते हैं ना, बात समझे। टॉप चीज सीखने की आदत डालें। हम देखना चाहते हैं तुमको स्कैंडियम के बारे में, क्या यहाँ दिखाई दे रहा है। स्कैंडियम का 21 होता है जी, बोलो जी। स्कैंडियम का 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोगों को। तो 21 को इसका परमाणु संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है 21 को इलेक्ट्रॉन लो करके चढ़ हो जाए, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए उतर जाना। बात समझे कि ना समझे, तो बोलो 1s2 2s2 2 पे 3s2 3 पे 4s2 जोड़ लो पहले। 8 10 10 गिनना पहले इलेक्ट्रॉन में रहे। कितना हो गया 8 10 10 7 16 16 अच्छा 20। अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाओगे। 3d लेता कितना है ये 10 तक लेता है ये ना। अच्छा उसके बाद हम तुमसे पूछे मैग्नीज का, हम तुमसे पूछे Mn, मैग्नीज का 25 हुआ करता है जी। तो 1s2 2s2 2 पे 3s2 3 पे 4s2 3d
कितना ले वहां तक 20 को भरवे किया है लोलान और ये देखना ही वहां डी में तुमको भरेगा कितना 10 को, डी में कितना भरेगा 10 को भरेगा ना, तो 20 तक तो यही हो गया, तो 5 को बचा ना तो D5 नहीं हो जाएगा, 26 के लिए D6 नहीं हो जाएगा यहाँ, बोलो 27 के लिए 7 हो जाएगा। सुनो अब एक्सेप्शन यहाँ एग्जाम में जब पूछता तुमको क्वेश्चन चाहे 11 और 12 के एग्जाम हो उसमें हमेशा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन पूछता है, जानते हो किसका किसका, हमेशा पूछता है तुमको क्रोमियम का और एक पूछता है कॉपर का, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, याद रखेंगे इसमें कुछ रूल अप्लाई हुआ करते हैं ना, बात समझे। तो देखो हम लिखने जा रहे हैं, तुमको यहां लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये यहां हम लिखने जा रहे हैं क्रोमियम का, Cr का लिखने जा रहे हैं। Cr के परमाणु संख्या कितना होता है 24 ना, Cr के परमाणु संख्या 24 होता है ना, ये कुत्ता Cr का भी परमाणु तो ये जो Cr है तुमको इसका परमाणु संख्या कितना है 24, तो इस Cr के पास जो है 24 को इलेक्ट्रॉन है, अभी तक पता नहीं था हम लोग के Cr के पास इलेक्ट्रॉन है, Cr के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुए 24 इलेक्ट्रॉन लेकर के चढ़ना है, तो हमको लगता है कि 1 लेकिन ये गलत है, ध्यान से सुनो, ये क्या है गलत है, ये गलत है। अब यहाँ नियम आते हैं, तुमको नियम है 11 का नियम, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर फील्ड ऑर्बिटल, मतलब दुए को हमारे पास ऑर्बिटल स्टेबल हुआ करते हैं, या तो जौन पूरा भरा हो नहीं तो जौन आधा भरा हो वो। तो ये बताओ कि डी ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन लेता है 10 को, 10 को तो 10 को अगर इलेक्ट्रॉन में भर देता हूँ फुल फील्ड ऑर्बिटल हो गया, अब 5 को भरे तो हाफ फील्ड हुआ, नहीं हुआ हाफ फील्ड। तो या तो हाफ वाला ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं तो फुल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी कोई स्टेबल नहीं हुआ करता है। तो ये बताओ ये 4 वाला D4 वाला ना ही हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है, तो क्या कहेगा कि यह स्टेबल होने के लिए क्या करता है ना कि इससे इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, 1 हो गया, ये कितना हो गया, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखिए, बुझा बात। उसी तरीके से जब कॉपर में आओगे, कॉपर का 29 हुआ करता है, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3 9, देख लो जोड़ करके यहाँ तक 20 हो गया, ये 29, ये बोलो ये सही है कि गलत है। 10 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो सही है, नहीं तो आधा हो जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से, तो ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, तो 3d10 4s1। अब बोलो जी, हमको लगता है कि 1 से 20 तक तुमको कहीं भी ब्रेक लगने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, बोलो जी याद हुआ कि नहीं हुआ। तो एक हमारे पास ये बेस्ट तुमको एक हमारे पास टॉपिक रहा तुमको, अब इसके थ्रू हम लोग वायलेंसी और वायलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल चीज जानेंगे ना। लोगों को केवल पता होता है कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानेंगे कैसे होता है, तुमको निकालते कैसे है उसको। तब तक के लिए जय हिंद।